Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you're doing well. Greetings to you. So today we're going to start with types of soil, okay, of chapter 9 soil, class 7th NCERT साइंस. ओके, सो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस कर लिया. हमने डिस्कस किया सॉइल है क्या, सॉइल इंपॉर्टेंट क्यों है, सॉइल का कंपोजिशन क्या है, ये सब हमने देख लिया चैप्टर में ऑलरेडी. ओके, हमने देखा कि सॉइल प्रोफाइल कैसी है, ये भी हमने पूरा प्रीवियस वीडियो में अच्छे से पूरा स्टडी किया, सारे होराइजन्स को स्टडी किया, राइट. अब हम देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. ओके, सॉइल हमें पता है कैसे बनती है, वेदरिंग ऑफ रॉक से बनती है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. रॉक का वेदरिंग मतलब क्या है, ब्रेकिंग. मैंने आपको बताया था रॉक का ब्रेक होना इनटू स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स. ओके, तो वो जो ब्रेकिंग है वो किन चीज़ों की वजह से होती है ये भी मैंने आपको बताया था. कितनी विंड की, वाटर की, आइस, एसिड, सॉल्ट्स, प्लांट्स, एनिमल, जैसे प्लांट्स उग गए, रूट्स उग गई तो उसने रॉक को ब्रेक कर दिया. ओके, एनिमल उसके ऊपर चढ़ गया, एनिमल ने रॉक को ब्रेक कर दिया, राइट. टेम्परेचर चेंज की वजह से ये सारी कंडीशंस हैं जो वेदरिंग को क्या करती हैं, हेल्प करती हैं वेदरिंग होने में. ओके, ब्रेकिंग होने में किसकी, रॉक्स की, राइट. ये हमने देखा था पूरा. अब हम देखते हैं कि जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो वेरी करते हैं. ओके, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होते हैं. तो सबसे पहला जो पार्टिकल है उसको हम कहते हैं सैंड. ओके, सैंड कहाँ मिलता है हमें प्रोमिनेंटली, डेजर्ट में. आपने बहुत देखा होगा सैंड, ठीक है. अगर आप कभी डेजर्ट साइड गए हो तो आपने देखा होगा. आप मेरे साइड में पिक्चर देखो, ये सैंड है. ओके, तो सैंड आपने जब पिक्चर देखी तो आपके सैंड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, वो आपको बहुत प्रोमिनेंटली दिखे, राइट, दिखे ना. तो अब उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं. पार्टिकल्स आर लार्ज पार्टिकल्स से एंड कैन बी सीन वेरी इजीली. आपको आराम से दिख गए, नेकेड आई से दिख गए आराम से, ठीक है. आपको कोई बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत पास नहीं जाना पड़ा, आपको पिक्चर में भी आराम से आपने देख लिया कि यस दिस इज सैंड, राइट. नेक्स्ट थिंग, पार्टिकल्स हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम. पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस दिखा आपको कि हम एक दो पार्टिकल को अलग अलग हैंड में पकड़ सकते हैं, उनके बीच में स्पेस है बहुत सारा, राइट. उन स्पेस के बीच में आपको पता है ये स्पेस क्या है, एक्चुअली पोरोसिटी है. पोर्स ज़्यादा हैं, पोर्स ज़्यादा है तो उन पोर्स के बीच में क्या फिल है, एयर फिल्ड है, राइट एवरीवन. ये हमने डिस्कस किया हुआ है. दीज स्पेसेस आर फिल्ड विद एयर, राइट. नेक्स्ट थिंग देखो, तो ऑब्वियस सी बात है जब इनके अंदर स्पेस इतना ज़्यादा है, जब स्पेस बहुत ज़्यादा है तो जब हम इनके अंदर पानी डालेंगे तो वो इजीली ड्रेन हो जाएगा, जल्दी से नीचे चला जाएगा, राइट, है ना. तो यही चीज़ होगी, वाटर पासिस, बहुत जल्दी से वाटर पास होकर चला जाएगा या फिर ड्रेन हो जाएगा थ्रू सैंड क्विकली. ओके, तो मतलब ये वाटर को होल्ड नहीं कर सकते अपने अंदर. जब वाटर को होल्ड नहीं कर सकते तो ये जल्दी से क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है. तभी आपको ने देखा होगा कि जो डेजर्ट में हमारी सैंड होता है वो क्या होता है, ड्राई होता है, राइट एवरीवन. नेक्स्ट देखो, प्योर सैंड, अगर बिल्कुल प्योर सैंड है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, नॉट एट ऑल सूटेबल फॉर प्लांट्स, क्योंकि वो उसके अंदर पानी नहीं होगा, वो ड्राई होगा तो प्लांट भी क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, राइट. तो इसीलिए प्लांट्स बहुत ही कम सैंड में आपको देखने को मिलते हैं. और जो आपको देखने को मिलते हैं, आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आएगा कि कुछ तो हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि कैक्टस. तो उन्होंने क्या कर ली है, उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर अडेप्टेशन कर ली है. वो उन्होंने अपनी जो लीव्स हैं उनको स्पाइन्स में कन्वर्ट कर दिया है. उनकी जो स्टेम है वो क्या कर रही है, वो फोटोसिंथेसिस कर रही है. उनकी बॉडी के ऊपर थिक लेयर है क्यूटिकल्स की, उन्होंने अपने स्टोमेटा कम कर दिए हैं और उनकी रूट बहुत डीप पेनिट्रेट करती है, तो वो बिल्कुल नीचे ही जाती है बिल्कुल, और सब सॉइल होती है वहां तक जाके वहां से पानी एक्सट्रैक्ट करती है, राइट. तो उन्होंने इस तरीके की अपनी बॉडी के अंदर अडेप्टेशन करी है. दैट्स व्हाई दे आर एबल टू सर्वाइव ऑन डेजर्ट और ऑन सैंड. ओके, तो ये हमने देखा सैंड के बारे में. अब आगे हम देख लेते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स. ओके, सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं अदर टाइप्स. तो सेकंड टाइप हमारे पास क्या है, स्टिल्ट. ओके, आप मेरे साइड में स्टिल्ट सॉइल की पिक्चर देखो पहले. ओके, इसमें क्या है, आपने पिक्चर देखी अच्छे से. अब इसके फीचर्स देखते हैं. इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल है एज कम्पेयर टू सैंड. अभी हमने इससे पहले सैंड देखा था. ओके, और ये हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, राइट एवरीवन. तो नेक्स्ट देखो, पार्टिकल्स हैव लेस स्पेस बिटवीन देम. इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कम स्पेस है, बट वो इतना स्पेस है कि उसके अंदर एयर आ सकती है. ओके, एयर कंटेन लेस होता है सैंड के कंपेयर में, बट होता है, और वो इतना सफिशिएंट है कि कोई भी एनिमल उसके अंदर रह सकता है, राइट एवरीवन. नेक्स्ट देखो, कैन रिटेन वाटर. ये अपने अंदर वाटर को रिटेन कर सकती है आराम से, राइट. बेटर रिटेंशन कैपेसिटी, तो इसकी जो रिटेंशन कैपेसिटी है वो सबसे बेटर है सब में. ओके, सैंड से, क्ले से बेटर है, राइट. नेक्स्ट थिंग, इट इज प्रेजेंट एज अ डिपॉजिट इन द रिवर बेड. तो ये आपको रिवर बेड के डिपॉजिट्स में मिलेगी सबसे ज़्यादा. ओके, और ये फर्टाइल है तो ऑब्वियसली बात है टॉप लेयर है, इसके अंदर सारे मिनरल्स हैं, ठीक है. इसी में हम एक्चुअली अपने प्लांट्स को ग्रो करते हैं. ओके, नेक्स्ट थिंग अब देखो, क्ले.
क्ले के बारे में भी आपको यही पता है, क्ले के पार्टिकल एक्सट्रीमली स्मॉल है। एक्चुअली क्ले एकदम सैंड का अपोजिट है। क्ले के जो सारे फीचर्स हैं, क्ले की पिक्चर देखो आप मेरे साइड में, बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर है इसका, बिल्कुल ही स्मूथ है, आपको एक भी पार्टिकल डिफ्रेंशिएट होते हुए नहीं दिखेगा, राइट। नेक्स्ट थिंग देखो, पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन, बिल्कुल भी नहीं दिख सकता, ओके। पार्टिकल्स हैव हार्डली एनी स्पेस, पार्टिकल के बीच में हार्डली कोई स्पेस है। आपने पिक्चर में देखा बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला। क्ले डज नॉट हैव मच एयर, क्ले के अंदर एयर के लिए मतलब पार्टिकल इतने पास पास है, इतने हार्डली एक साथ हैं कि उनके बीच में स्पेस ही नहीं है कि वहां पे कोई एयर फिल हो जाए, राइट एवरीवन। नेक्स्ट देखो, डज नॉट अलाउ वाटर टू पास थ्रू इजीली, जब इतने ज्यादा पास पास है तो वाटर को भी, अब जब एयर ही नहीं अंदर फिल हो पा रही तो ऑब्वियस सी बात है कि वाटर भी अंदर फिल नहीं हो पाएगा, राइट, तो पास ऑन नहीं होगा वाटर, राइट। प्योर क्ले इज नॉट सूटेबल फॉर प्लांट्स, तो प्योर क्ले एंड प्योर सैंड दोनों ही सूटेबल नहीं है प्लांट की ग्रोथ के लिए, राइट। तो ये हमने देखा टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स के बारे में सॉइल के। अब हम आगे देखते हैं कुछ और टॉपिक्स। मैंने आपको बताया कि सॉइल के अंदर 3 टाइप के पार्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं, सैंडी, सिल्ट एंड क्लेई पार्टिकल, ये तीनों मिलते हैं। इन तीनों के मिक्सचर से ही हमारी सॉइल बनी है। बट हम किसी भी सॉइल को सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल कब बोलेंगे? जब उसके अंदर वो पार्टिकल ज़्यादा होगा, राइट। फीचर्स वही हैं, आप ध्यान से देखना। मैंने आपको बताया सॉइल क्या है, सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, तीनों का मिक्सचर है। बट जब किसी सॉइल के अंदर, जैसे ये सैंडी सॉइल के बारे में मैंने लिखा है, तो क्यों लिखा है? क्योंकि इसके अंदर सैंड के पार्टिकल ज़्यादा हैं, बस यही डिफरेंस है। सैंड के पार्टिकल ज़्यादा हैं और सिल्ट और क्ले के पार्टिकल्स कम हैं। जैसे हम किसी भी फूड का आप एग्जाम्पल लो, जैसे हम बोलते हैं कि दाल के अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, प्रोटीन, दाल इज़ अ वेरी, है ना, प्रोटीन रिच हम बोलते हैं उसको, बट उसके अंदर एक्चुअली में सिर्फ प्रोटीन नहीं है, उसके अंदर सब कुछ है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, मिनरल्स है, विटामिन, सब कुछ है, बट ज़्यादा अमाउंट में क्या है? प्रोटीन है। तो इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया? प्रोटीन रिच बोल दिया, राइट एवरीवन। इन द सेम वे यहां पर हमने सैंडी सॉइल क्यों बोला? क्योंकि सैंड पार्टिकल्स की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सिल्ट एंड क्ले, राइट। ये आपको डिफरेंस क्लियर हो गया? तो आप देखो सैंडी सॉइल के अंदर 85 to 90% सैंड है, ओके। सिल्ट एंड क्ले कितना है? 10 to 15%, ओके। दैट्स वाई वी कॉल इट सैंडी सॉइल। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सैंडी सॉइल है, सैंड पार्टिकल ज्यादा हैं, तो सारे वही वाले फीचर्स होंगे जो अभी हमने पहले डिस्कस किए। एक बार हम दोबारा से रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। बहुत लूज है, पार्टिकल्स आपको आराम से दिख रहे हैं, कोरस है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत रफ है, ओके। टेक्सचर में अगर आप हाथ पे से करोगे तो आपको एक एक पार्टिकल अपने हाथ पे फील होगा, और ज्यादा तेज करोगे तो आपका हाथ छिल भी जाएगा, राइट। पोरस है, पोरोसिटी मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बताया, बहुत ज़्यादा स्पेस है, ठीक है, स्पेशियस है बहुत ज़्यादा। इसके अंदर फिर लॉट ऑफ एयर है, फिल्ड है, राइट। पार्टिकल्स का साइज बहुत बड़ा है, आप इजीली नेकेड आई से आराम से देख सकते हो, विजिबल है, राइट। अलाउ रैपिड पर्कुलेशन ऑफ वाटर, पर्कुलेशन वर्ड का मतलब होता है पास थ्रू करना, अपने अंदर से ये वाटर को बहुत आसानी से पास थ्रू कर देती है, सीव कर देती है, छन्नी की तरह काम करती है, पानी छन के आराम से नीचे चला जाता है, उसे कहते हैं पर्कुलेशन ऑफ वाटर, राइट एवरीवन। तो ये आपको नया वर्ड पता चला, आज अपनी वोकैबुलरी में आप इसको ऐड करो, ओके। नेक्स्ट थिंग देखो, नॉट सूटेबल फॉर मोस्ट प्लांट्स, तो ऑलमोस्ट प्लांट्स के लिए ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी नहीं है, एयर बहुत ज्यादा है, होल्ड नहीं कर सकती है। जब ये पार्टिकल आपस में एक दूसरे को होल्ड नहीं कर पा रहे, तो ये सॉइल कैसे होल्ड करेंगे? सॉइल इसको कैसे, जो रूट्स हैं सॉरी, वो कैसे होल्ड करेगी? तो प्लांट गिर जाएगा, प्लांट अपराइट नहीं खड़ा हो पाएगा, राइट। तो यहाँ पे बस बहुत ही कम प्लांट्स है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उनकी बॉडी के अंदर कुछ सर्टेन अडेप्टेशन है, दैट्स वाई दे आर एबल टू सर्वाइव इन दिस सैंडी सॉइल, ओके। सो अब हम देख लेते हैं किसके बारे में? क्लेई सॉइल के बारे में। क्लेई सॉइल है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा किसके होंगे? क्ले के होंगे, राइट। तो क्ले पार्टिकल्स कितने हैं? 65% हैं, स्टिल्ट पार्टिकल हैं 25%, सैंड पार्टिकल्स हैं अबाउट 10%, ओके। तो ये कंपोजिशन अगर होगी तो हमारी सॉइल कैसी होगी? क्लेई सॉइल होगी, ओके। इसमें वही सारे कंपोजिशन होंगे, फिर कॉम्पैक्ट है, हैवी है, एयर नहीं है बिल्कुल भी, राइट। पार्टिकल का साइज बहुत स्मॉल है, वाटर को अपने अंदर से पास नहीं होने देती, डज नॉट अलाउ, ओके। नॉट सुटेबल फॉर प्लांट्स, तो ये सब चीजें हमने पढ़ी हैं ऑलरेडी, यही सब इसके अंदर फिर हमें दिखेंगी, क्योंकि सॉइल कैसी है? क्ले इन नेचर है, राइट। नेक्स्ट थिंग देखो, ये वाली जो सॉइल है, लोमी सॉइल, इट इज बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओके। तो इसमें कंपोजिशन क्या है कि ये बेस्ट है, सैंड है 50%, स्टिल्ट है 25%, क्ले है 25%। दिस इज बेस्ट कंपोजिशन व्हेन इट कम्स टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, ओके। तो ये बेस्ट सॉइल है, लोमी सॉइल, ओके। ये फेयरली स्मूथ है, ग्रिटी सॉइल है, ग्रिटी का मतलब होता है थोड़े सैंड भी, थोड़े स्टोन पार्टिकल्स भी हैं इसके अंदर, थोड़ी रफ भी है, राइट। नेक्स्ट थिंग देखो, हैज गुड अमाउंट ऑफ एयर, इसके अंदर अच्छी अमाउंट ऑफ एयर होती है,
ओके पार्टिकल का साइज एवरेज होता है, नॉट टू स्मॉल नॉट टू बिग, एवरेज साइज जो चाहिए एक्चुअली, राइट। कैन होल्ड गुड अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी इसके अंदर अच्छी होती है, राइट। हाई ह्यूमस कंटेंट, ह्यूमस आपको पता ही है, हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया, डार्क एक मैन्योर है एक तरीके का, आप कह सकते हो, राइट, मैन्योर ही है वो, और वो क्या करता है, सॉइल को बहुत फर्टाइल बनाता है, तो इसके अंदर आपको ह्यूमस कंटेंट सबसे ज्यादा मिलेगा इन लोमी सॉइल, ओके। बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ये वाली सॉइल बेस्ट है। तो आप अगर आप मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं कि सैंडी सॉइल में वाटर रिटेंशन है, तो आप बोलोगे नो मैम। आप फिर मैं बोलूँ क्ले सॉइल में है, तो आप बोलोगे नो मैम। लोमी सॉइल में यस मैम, उसमें है, ओके। एयर सबसे अच्छी किसमें आपको देखने को मिलेगी, सैंडी में मिलेगी, बट वो बहुत ही ज्यादा एयर है, ओके। और सबसे बिल्कुल किस में नहीं मिलेगी, क्ले में बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है, ये आपको डिफरेंशिएट करनी है। आपको अगर आपको याद है कि उसका टेक्सचर याद है, उसका आपको पिक्चर भी याद है, अगर तभी मैंने आप सबको पिक्चर दिखाई कि पिक्चर से आप रिलेट कर सकते हो और फिर फीचर्स खुद ही लिख सकते हो। ऐसे वो बहुत स्मूथ दिखा आपको उसका टेक्सचर, तो वो कौन सी सॉइल है, क्ले ही है। अगर बहुत ज्यादा आपको पार्टिकल्स इजीली आंखों से दिख रहे हैं तो क्या है, सैंडी सॉइल है, ओके। अगर नहीं दिख रहे हैं पार्टिकल्स बट जो एयर आपको ठीक लग रहा है देखने में, ज्यादा स्मूथ भी नहीं लग रहा, तो वो कौन सी है, लोमी सॉइल है। तो दिस इज हाउ यू कैन इजीली डिफरेंशिएट आफ्टर सीइंग द पिक्चर्स, राइट एवरीवन। तो ये हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमने कर लिया टाइप्स ऑफ सॉइल डिस्कस कर लिया। अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं सॉइल की प्रॉपर्टीज के बारे में, ओके। सो अब हम एक बार देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में। सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या हैं, सॉइल की 4 प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती हैं। सॉइल अलाउ वाटर टू पर्कुलेट, पर्कुलेट का मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अपने अंदर से पास होने देना। तो वो हर एक सॉइल का डिफरेंट है। जैसे जो सैंडी सॉइल है वो अपने अंदर से इजीली पास होने देती है वाटर को, और जो क्लेई सॉइल है वो बिल्कुल भी पास नहीं होने देती। तो ये क्या हो गई, उसकी पर्कुलेशन की प्रॉपर्टी हो गई, राइट। नेक्स्ट थिंग देखो, सॉइल एब्जॉर्ब वाटर, सॉइल अपने अंदर वाटर एब्जॉर्ब करती है, ये हमने देखा है, राइट। जैसे ही हम सॉइल के ऊपर वाटर डालते हैं, आपने देखा होगा अपने प्लांट्स में भी डालते हो, तो पानी अंदर चला जाता है, तो वहां पे जो स्पेसेस हैं, जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस है, वहां पे वो वाटर जाके फिलअप हो जाता है, ओके। तो सॉइल एब्जॉर्ब वाटर, राइट। नेक्स्ट थिंग देखो, सॉइल कंटेन मॉइस्चर, सॉइल के अंदर मॉइस्चर होता है। जब भी आप सॉइल को ऐसे टच करते हो, आपके हाथ पे वाटर फील होता है, क्यों, क्योंकि सॉइल के अंदर मॉइस्चर होता है। जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स हमारी सराउंडिंग में है, वो सॉइल पे जाके सेटल हो जाती हैं, राइट। तो सॉइल क्या होती है, वेट इन नेचर होती है, मॉइस्चर होता है उसमें, राइट। नेक्स्ट थिंग देखो, सॉइल कंटेन एयर, सॉइल के अंदर एयर होती है, ये हमने देखा है। जैसे कि हमें पता है कि जो सैंडी सॉइल के अंदर सबसे ज्यादा एयर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत है, और क्ले के अंदर आपको सबसे कम एयर देखने को मिलेगी, बहुत ही कम नेग्लिजिबल अमाउंट में आपको मिलेगी, राइट। तो ये हमने क्या देखी, प्रॉपर्टीज देख ली, किसकी, सॉइल की। अब हम कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, देन ही हमारा चैप्टर कवर हो जाएगा, ओके। सो अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं सॉइल और उसमें कौन सी क्रॉप्स उगती हैं। हमने देखा है कि हम मिक्सचर बना लेते हैं, बहुत सब चीज़ों का हम बनाते हैं। जैसे कि जैसे किसी को आप मैं बहुत ही अजीब सा एग्जांपल ले रही हूँ, बट आप रिलेट कर पाओगे कि मेरे को जैसे सपोज करो चावल में दाल डाल के कम खाना पसंद है, मतलब मेरे को चावल ज़्यादा दाल कम पसंद है, तो मैं उस प्रपोर्शन में खाऊंगी। किसी को पसंद है कि मैंने क्या किया, दाल में कम चावल डाले, मतलब ज़्यादा दाल कम चावल, इस तरीके का कंपोजिशन पसंद है। तो हमने क्या करा, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, सॉइल को मिक्स करना शुरू कर दिया। सैंडी को लोमी के साथ मिक्स करके हमने एक सॉइल बना ली, ओके। क्ले को हमने मिक्स कर दिया किसके साथ, सैंडी के साथ, उससे हमने एक सॉइल बना ली। तो हमने ऐसे अलग अलग टाइप की सॉइल बनाई, और वो अलग अलग टाइप की सॉइल अलग अलग क्रॉप को ग्रो करने के लिए बहुत हेल्प करती हैं, राइट। तो ये हम एक्चुअली में साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये डेवलप करी। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, क्ले सॉइल को लोमी सॉइल के साथ मिक्स किया। तो जब उन्होंने वो मिक्स किया तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज थी वो एग्जैक्टली सूटेबल थी किसकी डेवलपमेंट के लिए, या किस क्रॉप की ग्रोथ के लिए, व्हीट, मेज एंड ग्राम, इन सब क्रॉप की ग्रोथ के लिए वो जो प्रॉपर्टीज थी वो प्रॉपरली क्या थी, सूटेबल थी। जैसे कि अगर आप खुद सोचो कि जब आप क्ले और लोमी सॉइल को मिला दोगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ जो एयर है वो अच्छी हो जाएगी, आप खुद सोचो, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, राइट। नेक्स्ट देखो क्या हो सकता है, और ह्यूमस कंटेंट ऐड हो जाएगा, क्योंकि लोमी में बहुत ज्यादा ह्यूमस है तो क्ले में ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने क्या बना ली, एक ऐसी सॉइल क्रिएट कर दी जो व्हीट, मेज और ग्राम के लिए सूटेबल है, राइट। नेक्स्ट देखो अब, सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर, जो सॉइल क्ले में रिच है और ऑर्गेनिक मैटर में रिच है, वो किसकी ग्रोथ में हेल्प कर रही है, पैडी और राइस की ग्रोथ में। पैडी मतलब होते हैं चावल, चावल को हम पैडी भी बोलते हैं एंड राइस तो बोलते ही हैं, ओके। तो चावल की ग्रोथ में हमें हेल्प करती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपने क्ले में ऑर्गेनिक मैटर डाल दिया तो इसकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है वो अच्छी हो गई, क्योंकि अपने अंदर से वाटर को पास नहीं होने देगी। और आपको पता है कि राइस को ग्रो करने के लिए हमें फील्ड को कम से कम फ्यू फीट तक, कम से कम 5-6 फीट तक हमें उसको पानी से फिल करना पड़ता है, हमेशा रखना पड़ता है। तो सॉइल अपने अंदर से जो क्ले है वो नीचे पानी जाने ही नहीं देगी,
राइट, उसको पर्कुलेट होने नहीं देगी, तो वो ऊपर ही उसके वहीं पे पानी रहेगा। तो इसीलिए हमने ये सॉइल क्रिएट करी ताकि हमारे राइस आराम से ग्रो कर सके। नाउ यू कैन रिलेट। ओके, नेक्स्ट देखो, क्ले एंड लोमी सॉइल। क्ले और लोमी सॉइल को जब हमने कंबाइन किया तो उसमें हमें और क्या मिला, ये तो सेम ऊपर वाला हो गया, इसमें हम दालें उगा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्या हो गई, अच्छी हो गई। ओके, तो क्ले की वजह से तो इसमें मसूर दाल, अदर पल्सेस वगैरह को हम इस क्रॉप में उगाते हैं, राइट। नेक्स्ट देखो, सैंडी एंड लोम। सैंडी और लोमी सॉइल को जब हमने मिलाया, सैंडी और लोमी सॉइल को जब हमने मिलाया तो हमें क्या मिला, कॉटन। कॉटन क्रॉप, कॉटन क्रॉप के लिए ये वाली जो वो है वो बहुत अच्छी है क्योंकि सैंड क्या करेगा अपने अंदर से, वाटर को इजीली जल्दी से पास कर देगा क्योंकि इसको सिर्फ मॉइस्चर चाहिए, थोड़ी सी सॉइल मॉइस्ट होनी चाहिए बट पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई हमने ये सॉइल क्रिएट करी ताकि हम अपने क्रॉप को, जो कॉटन क्रॉप है उसको आराम से ग्रो कर सकें, राइट। सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल आपको पता ही जो प्योर है, इन डेजर्ट में मिलती है, इसके अंदर तो कोई प्लांट ग्रो नहीं करता, इसके अंदर वाटर रिटेंशन बिल्कुल नहीं है, एयर बहुत ज़्यादा है, पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं। ओके, तो ये बहुत ईजिली ड्राई हो जाती है, इसके अंदर से मॉइस्चर ईजिली इवेपोरेट हो जाता है क्योंकि स्पेस ही इतना ज़्यादा है, राइट। तो ये सारे हमने देखे सॉइल और उसमें जो क्रॉप्स उगती हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर में जो आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, आई एम श्योर, वो क्या है, सॉइल इरोजन। ये वाला वर्ड आपने बहुत सुना होगा। इसमें क्या होता है, जो हमारी टॉप लेयर है, जो हमारी टॉप लेयर है, फर्टाइल लेयर है ऊपर की ए होराइजन की, वो रिमूव हो जाती है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, मे बी नेचुरल फिनोमिना और मे बी ह्यूमन मेड फिनोमिना। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल। ओके, तो ये रिमूव हो जाती है कैसे, या तो ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू, जैसे मैंने आपको भी बताया ह्यूमन एक्टिविटी क्या क्या हो सकती है, जैसे कि फ्लड ह्यूमन की वजह से आ गई, या फिर हमने ट्री को कट कर दिया जिसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन। तो वो एरिया क्या हो गया, बैरन हो गया। जब वो एरिया बैरन लैंड हो गया तो वहाँ की सॉइल के ऊपर कुछ ऐसे प्लांट नहीं है जो उसको सॉइल को होल्ड करके रखेंगे। तो जब प्लांट हट जाते हैं तो सॉइल बिल्कुल फ्री हो जाती है, तो सॉइल एयर के साथ, वाटर के साथ क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो वहाँ से जैसे हमने प्लांट या ट्री को रिमूव किया तो सॉइल एकदम बैरन हो गई, तो सॉइल क्या हुई, एयर के साथ उड़ गई, वाटर के साथ रिमूव आउट हो गई। तो टॉप लेयर जो है हमारी फर्टाइल लेयर है सॉइल की, वो क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, ठीक है। किसकी वजह से, कटिंग ऑफ ट्रीज की वजह से। नेक्स्ट, ओवर ग्रेजिंग। जो एनिमल्स हैं उन्होंने क्या करा, वो ग्रेस करते हैं, आपको पता है जो हर्बीवोर्स हैं, जब उन्होंने ग्रास को ग्रेस किया तो वो सारी ग्रास खा गए, उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं, तो वो भी बैरन लैंड हो गया। तो सॉइल के ऊपर कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है किसी प्लांट की या उसकी ग्रास की, तो वो क्या हो गई, विंड के साथ रिमूव हो गई, राइट। नेक्स्ट क्या हो सकता है, पुअर फार्मिंग मेथड, बहुत ही गंदे फार्मिंग मेथड यूज कर रहे हैं, जैसे यूरिया और फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, उससे हम सॉइल का जो टॉप लेयर है उसको क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्या हो सकता है, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट। हमने क्या करा, पूरा का पूरा फॉरेस्ट जला दिया, फॉरेस्ट जलाने की वजह से क्या हो गया, सारे ट्रीज ग्रासेस सब जल गए, तो वही फिर से सॉइल क्या हो गई, बैरन हो गई, तो वो एयर और वाटर के साथ रिमूव हो गई, राइट। नेचुरल मेथड क्या हो सकता है, जो नेचर करता है कभी कभी, जिससे क्या होता है, जैसे फ्लड आ गई, लैंडस्लाइड हो गया, ओके, जो बहुत बड़ा ही कुछ साइक्लोन आ गया, डस्ट, ओके, हैवी रेन हो गई, विंड बहुत ज़्यादा हो गई, स्टॉर्म्स वगैरह, थंडर स्टॉर्म, ये सारी चीज़ें, ये सब नेचुरल नेचर है, ठीक है। नेचर की वजह से फिर क्या हो गया, सॉइल का इरोजन हो गया। तो सॉइल इरोजन भी हमने डिस्कस कर लिया, सॉइल एंड क्रॉप हमने डिस्कस कर लिया, हमने ये पूरा चैप्टर अब कंप्लीट कर लिया। इन नेक्स्ट वीडियो वी गोइंग टू डिस्कस कीवर्ड्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू। Subscribe to ScienceTuber if you lust for knowledge and crave for science. And also you can follow me on Instagram. Thank you so much for watching.